जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का क्लास हमारा पे ऐसे है कि आपने कंपटीटर एनालिसिस किस तरह करना है। अमेजोन पर जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो स्पेसिफिकली प्राइवेट लेबल बिजनेस में जब आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करने से पहले आपने ऑलरेडी जो आपने प्रोडक्ट हन किए, जो उसके सेलर से सही है, तो उसमें से आप अपने लिए कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं। कंपटीटर से मुराद ये है कि जिसको आपने compete करना है। अब आप सपोज आपने एक बाथ टॉवल की प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के लेके आ रहे हैं ना, तो अगर आप बाथ टॉवल्स मतलब लॉन्च कर रहे हैं अपने लिए प्राइवेट लेबल के लिए, और अब बाथ टॉवल लॉन्च करने के लिए आपने तो प्रोडक्ट फाइंड कर दी सही है, और उसके बाद सोर्सिंग वगैरह भी कर दी, लेकिन सोर्सिंग के स्टेज के दरमियान आपने एक स्टेप करना है जिसको हम कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बेसिकली आप अपनी जो आप कंपटीटर है ना, जो टॉप 10 सेलर है, जिस तरह हमने प्रोडक्ट हंटिंग में डिस्कस किया था कि हम जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो टॉप 10 बेस्ट रेवेन्यू और सेल्स के बेस पर सेलेक्ट करते हैं। अब जो आपका अमेजोन पर कंपटीटर है ना, आप कंपटीटर एनालिसिस किस तरह करेंगे, किस तरह आप सेलेक्ट करेंगे। तो कंपटीटर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप वो कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं जिस कंपटीटर से मुराद ये है कि जिसको आप compete करेंगे। अब एक क्लास है, एक क्लास में एक बंदा स्कोर कर रहा है, मार्क्स ले रहा है 400, और दूसरा वो मार्क्स ले रहा है 200। इफ 200 वाला कहेगा कि आई वांट टू compete 400, तो उसके लिए शायद ज़रा मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर एक बंदा, एक स्टूडेंट के जिसकी मार्क्स 360, 370, 350 है, and if he want to compete 400 marks for a student, so he can do easily। तो हम कंप्यूटर एनालिसिस बड़े डिटेल से करते हैं कि आपने किस चीज चीज को डिस्कस करना है, और किस किस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको पिक करना है। तो कंप्यूटर एनालिसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको इसको करने पड़ते हैं। अब जैसे ही हम एक प्रोडक्ट को कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बाथ टॉवल, अब वी वांट टू चेक कि हम बाथ टॉवल में किस तरह अपना कंप्यूटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा एक बाथ टॉवल कीवर्ड जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ amazon.com, amazon.co.uk पे। और इसका मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से अपने लिए कंप्यूटर फाइंड करूँ। तो कंप्यूटर फाइंड करने के लिए आपसे क्या रिक्वायर्ड होता है, आप वो चेक करते हैं कि जिसके रिव्यूज इस तरह हो कि मुनासिब रिव्यू हो जिसको मैं compete कर सकूँ। तो ये आपके पास पूरे स्टेप बाय स्टेप है। कंप्यूटर एनालिसिस है डिटेल एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल डेटा related to your Amazon। सही है, कंप्यूटर और Amazon। अब हाउ टू परफॉर्म कंपैरिजन एनालिसिस, आपने अपने कंपैरिजन एनालिसिस प्रोसेस किस तरह करना है। प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट फीचर्स, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन आंसर, प्रोडक्ट इमेजेस, रिव्यूज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप जिस तरह हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग की थी बाथ टॉवल की ना, अब बाथ टॉवल की सोर्सिंग के लिए अब इसमें से आपने कंप्यूटर थ्रू हेल्प हीलियम 10 के थ्रू आपने अपनी कंप्यूटर एनालिसिस करना है, और आपने अपने लिए कंप्यूटर फाइंड करना है टॉप 10 में ना। अब हम ज्यूम करते हैं कि या इसमें से जो टॉप 10 के सेलर्स हैं, इसके पास इसके साथ जो रिव्यूज हैं, ये वाला इसके पास 1800 या 1818 है, 158 है ना। आई जस्ट वांट टू पिक दिस वन के मतलब मैं इसको कंपीट करना चाहता हूँ इसके रेवेन्यू के लिहाज से। तो मैं क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करूंगा। अब सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट है कि प्रोडक्ट टाइटल, आपने इसकी प्रोडक्ट टाइटल को प्रॉपरली चेक करना है कि इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए, क्योंकि आप भी ट्रैवल लॉन्च करेंगे एग्जैक्टली द सेम कलर, द सेम प्रोडक्ट, द सेम वे, डायमेंशन, ईच एवरीथिंग। तो आपका उसका प्रोडक्ट सेम है सही है। तो आपको आप चेक करेंगे कि मतलब इसने टाइटल में क्या क्या यूज किए, कौन कौन से कीवर्ड यूज किए, इसने किस तरह टाइटल बनाया ना। तो आप अपना कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्टेप है, आप इसके टाइटल को प्रॉपरली चेक करेंगे, और कितने कीवर्ड उसने यूज किए सही है, कीवर्ड डेंसिटीज में क्या है, आप इसको प्रॉपरली चेक करेंगे। ये आपका टाइटल है सही है, इसको आपने प्रॉपरली चेक करना है। कीवर्ड कौन से कीवर्ड से हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं, लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं, कौन कौन से वो सेट्स भेज रहे हैं। अब देखिए लार्ज ये 4 सेट भेज रहे हैं सही है, आपने भी 4 भेजना है एग्जैक्टली द सेम। इसके बाद फिर आपके पास प्रोडक्ट मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशंस के, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या आपकी और उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन सेम है कि नहीं। अब इसमें जो साइज है सेट ऑफ 4 है, कलर चॉकलेट है सही है, मटेरियल कॉटन है,
ये इसके मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन है। आपने भी इसको अपने जो सप्लायर है, जिस तरह हमने सोर्सिंग में डिस्कस किया था कि जो आपके सप्लायर है, आपने उनके साथ डिस्कस करना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो सीटा 4 होना चाहिए, उसका कलर चॉकलेट होना चाहिए, उसका मटेरियल आपने यूज़ करना है काटन, उसकी जो फैब्रिक टाइप है 100% काटन। और इसके अलावा ये इसके कुछ मुख्तलिफ फंक्शन है, स्पेसिफिकेशन से। तो ट्रायल के बाद फिर आपने अपने कंप्यूटर के उसकी फीचर्स सर्च करना। देखिए ये सिंपली लॉन्गर लास्टिंग सही है, और ये इसके मुख्तलिफ कुछ फंक्शन है, स्पेसिफिकेशन। तो आपने इसको भी कम्प्लीटली एनालिसिस करना है, कम्प्लीटली इसकी रिसर्च करना है, और फिर आप अपनी प्रोडक्ट की टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करना है जो ऑलरेडी आपने आपके कंप्यूटर ने यूज़ की है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मुराद ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में इसने क्या क्या यूज़ किया, किस तरह। देखिए इसने इसकी डिस्क्रिप्शन देख ले, बड़ा ज़बरदस्त वे से इसके कि कितना हाई क्वालिटी पिक्चर्स की है, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन से। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन में अगर सपोज मैं इसके डिस्क्रिप्शन को ओपन करूँ तो शायद इसमें डिफरेंस हो ना। इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रा सिंपल होगी, इसकी शायद मे बी इसकी ज़रा, हाँ इसकी भी हाई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन से। देखिए कितने ज़बरदस्त पिक्चर्स अपलोड किए। ये देखिए ये बैकग्राउंड वो सारा कुछ ना बार टावल, ये टावल से आपके पास की यूज बेसिकली किधर होता है, ये यूज किधर होता है, ये आपके पास यूज किधर होता है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन से ये देखिए इसने द स्मॉल डिटेल्स, ये ये पूरा। तो आपने अपनी कंप्यूटर के डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली चेक करना है, उसकी रिसर्च करना है, और फिर आपने भी एग्जैक्टली उस तरह, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि अपने कंप्यूटर से हमेशा एक दो स्टेप आगे रहे। अगर वो डिस्क्रिप्शन में दो तीन पिक्चर्स प्रोवाइड करते, आप चार पांच प्रोवाइड करते, तो आपने इसको भी प्रॉपरली चेक करना है। अच्छा प्रोडक्ट क्वेश्चन आंसर, बाज दफा इस तरह होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें जब बायर आते हैं तो वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो परचेस करने से पहले वो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं कि जो अच्छा मैं ये प्रोडक्ट आपसे परचेस करूंगा, क्या इस प्रोडक्ट में ये फंक्शन अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। अगर ये देखिए कार्टन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल थ्रू प्राइम स्टैंडर्ड शिपिंग, इसने ये क्वेश्चन किए। व्हाट इज द सूनेस्ट वे। अच्छा इसका ये क्वेश्चन ये है कि मतलब ये हम मतलब इसकी डिलीवरी डेट कितने टाइम में रिसीव कर दूंगा, 2 डेज में। और थैंक यू फॉर कंसिडरिंग कार्टन, ये इसके अलावा मुख्तलिफ ना। तो आपने इस क्वेश्चन आंसर को प्रॉपरली चेक करना है। इसका मकसद ये है कि बायर ने कुछ इस तरह और डिमांड तो नहीं की कि जो मतलब आपकी प्रोडक्ट में वो अवेलेबल ना हो ना। अगर उसने कुछ इस तरह डिमांड की हो कि मतलब उसकी नीड के मुताबिक वो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप अपने सप्लायर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपने मेरी प्रोडक्ट में ये चीज़ें आपने मस्ट करनी है। तो आपने इसको भी चेक करते, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को करते, प्रोडक्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर उसके बाद फिर प्रोडक्ट इमेजेस, ये आपके लिस्टिंग की पूरी रिसर्च करते हैं आप अपनी। अब देखिए इसने पिक्चर्स किस तरह लगाए, ये इसका मेन पिक्चर्स है, ये इसका फिर सेकंड पिक्चर्स है। देखिए इसका ये ब्रांड नेम है, आपका जो ब्रांड नेम होगा आप भी उस पर मेंशन करेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त वैसे इसने पिक्चर्स फोटोग्राफी की है, पूरा हर एंगल से इसने अपनी इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब मतलब एनालाइज किए, पिक किए। तो आप ट्राई आपकी मतलब कोशिश ये होती है कि आप अपनी सप्लायर अपने कंप्यूटर से एक दो स्टेप मतलब आगे रहे हर चीज़ में, चाहे वो पिक्चर्स हो चाहे वो कीवर्ड्स हो। अगर हम इसको चेक कर सके, इसकी वो देख ले प्रोडक्ट पिक्चर्स, इसने भी बड़ा ज़बरदस्त वैसे किए, यूजेस सारा कुछ वन बाय वन इसने एक्सप्लेन किए। ये पे का फोर, ये पे का फोर। तो आपने प्रोडक्ट पिक्चर्स को प्रॉपरली वो मतलब प्रोडक्ट पिक्चर्स हम इस तरह करते हैं कि जो आपके सप्लायर्स है ना, आप उनको मतलब उनसे एक उनसे पिक्चर्स भी लेते हैं, और दूसरा जब आप उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जो हमारी इन्वेंट्री है उसमें से 1 यूनिट हमें वो शिफ्ट कर देना जो आपकी एड्रेस है। तो फिर आप वो लेकर उससे जो फोटोग्राफर से आप कहते हैं कि इसकी प्रॉपरली पिक्चर्स दे, फिर आप वो पिक्चर्स आके डिजाइनर के थ्रू उसको एडिट करते, तो फिर उसके बाद अमेजोन पर लिस्ट करते। तो पिक्चर्स आपका बड़ा हेल्प करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्जन लाने में, अर्नर्स लाने में। और पिक्चर्स के बाद फिर रिसर्च योर कंप्यूटर ब्रांडिंग, इट विल गिव यू इनसाइट इनटू व्हाई शॉपर्स चूज अ कंप्यूटर। मतलब ब्रांडिंग की भी उसकी उसका जो ब्रांड्स है उसकी उसकी जो बाकी स्टोर्स के प्रोडक्ट्स है आप उसको प्रॉपरली चेक कर दे कि इसके अलावा वो कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएशंस को सेल कर रहे हैं।
चेक योर कंप्यूटर रिव्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये से आपकी प्रोडक्ट को बड़ा हेल्प कर सकता है। अब ये एक प्रोडक्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कंप्यूटर मतलब रिव्यू चेक कर दूं ना। अब इस पर 158 लोगों ने रिव्यूज दिए ना, तो मैं इसमें से वो रिव्यू से करूंगा जो नेगेटिव रिव्यूज है, जो नेगेटिव रिव्यू दिए है ना। अब इसमें से 158 में से 4-5% ने नेगेटिव रिव्यू दिए। अब देखिए, इसने प्रोडक्ट परचेज की, जेन्युइन रिव्यूज है ना, तो इसने प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, फिर यूज करने के बाद, फिर अपने रिव्यू दे कि इस प्रोडक्ट में ये मसला है, ये मसला है ना, ये कुछ इश्यूज है। इसके बाद फिर दूसरे बायर ने भी वो किया कि आई एक्सपेक्ट बेटर फॉर 100। इसने कहा कि मैं इसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकता था, बट आई वुडन। और इसके बाद इसने भी कुछ अपनी तरफ से वो रिव्यूज दिए ना, तो ये द टावल पुश वाटर अराउंड बट डू नॉट, अच्छा, ये कह रहे कि मतलब ये टावल्स प्रॉपरली ड्राई नहीं करता था। आप इसको भी कर सकते थे, दिस ड्राई नहीं करने का मतलब कि वो उसमें कॉटन प्रॉपरली यूज नहीं हो सके थे, इस तरह। आप इस ये देखिए, इसने वन बाय वन वेल दे आर नाइस लार्ज साइज एंड थिक, बट इस तरह सारा कुछ। दिस वन प्रॉब्लम दे डोंट, अच्छा। अब देखिए, जो भी आपके हमेशा नेगेटिव रिव्यूज होते हैं ना, तो उसमें से कॉमन चीज हमेशा जिसने, अब मैं जितना भी वो एक्सपीरियंस किया है, तो नेगेटिव रिव्यू में हमेशा एक दो तीन कॉमन होती है ना। अब इसमें से जो कॉमन इश्यूज जो बायर ने प्लेस किया नेगेटिव रिव्यू, वो ड्राई करके, मतलब ये प्रॉपरली ड्राई नहीं करता, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ना। अब और ये कह रहे हैं कि इवन आफ्टर वॉचिंग इट ट्वाइस। अब देखिए इसकी कंडीशन को देखिए ना, कंडीशन ये वो मतलब 2-3 दफा धोने के बाद इसकी ये हालत हो गई। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि जो आपका सप्लायर है ना, आप आपने उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि मैं जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करूंगा, आपने उसमें से ये ड्राई वाला फैक्टर डिस्कस करना है। उसके बाद फिर वॉशिंग के बाद तो कुछ कोई चेंज, पोजिशन तो चेंज नहीं होगी ना, आपने इसको भी डिस्कस करना है। तो ये आपकी एक प्री जो ऑलरेडी बायर ने एक्सपीरियंस किए, आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाता है कि मतलब आप फिर इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दी है। और इसके अलावा फिर क्वालिटी, ऑब्वियसली आप अपनी, अब इसमें इसमें क्वालिटी का वो इशू है। देखिए, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, आफ्टर मतलब 2 वॉश करने के बाद इसकी पूरी क्वालिटी डैमेज हो गई। तो आपने अपने सप्लायर से डिस्कस करना है, उनको इनकी पिक्चर स्क्रीनशॉट ले डाउनलोड कर दे, और उनको कहे कि देखिए अगर ये इसमें कोई मसला ना हो, मेक श्योर करें कि क्वालिटी पर नो कंप्रोमाइज, 0% कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी जितना आप बेटर करेंगे उतना आपकी प्रोडक्ट जबरदस्त रहेगी। आप क्वांटिटी चेक करते हैं कि मतलब वो सप्लायर, वो सेलर कितना क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल है, लास्ट मतलब क्या सीन था ना। तो आप अपनी क्वांटिटी कितना ऑर्डर करेंगे, इसमें आपका ये भी हेल्प जाता है। अगर हम इसके चेक कर सकते हैं कि इसके पास अभी करंटली कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, तो ये आपका हेल्प कर देगा कि मतलब आप अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री कितना ऑर्डर करेंगे। तो आपने इसको भी प्रॉपरली चेक करना है कि मतलब मैं कितना ऑर्डर कर दूं। अब इसके पास ओनली लिफ्ट टू लिफ्ट इन स्टॉक। तो एक टूल है जिसके थ्रू हम हमें वो बताता है कि अभी इसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी। ये रहा काउंट्स, आई थिंक इट वाज जस्ट, ये एक टूल है जो आपकी हेल्प करता है, किसमें, क्वांटिटी बनाने में, कि मतलब इस सब सप्लायर के साथ यानी सो इस सेलर के साथ अभी कितना अवेलेबल क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी अवेलेबल क्वांटिटी चेक कर सकूँ तो आपका ये हेल्प कर सकता है कि मतलब आप अपनी इन्वेंट्री कितने ऑर्डर करेंगे, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। अभी इसके पास जो अवेलेबल जो क्वांटिटी है ना, ये हमें बताएगा कि इसके पास अभी कितना अवेलेबल क्वांटिटी। हाँ, अभी इसके पास 1099, दिस मीन 200 यूनिट्स इसके पास अवेलेबल है अमेजोन के वेयर हाउस में। तो दिस मीन कि आपको मतलब 200+ ऑर्डर करवाने पड़ेंगे अपनी इन्वेंट्री। प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी वाइज से नेगेटिव रिव्यू लोगों दिए, आपने उसको डिस्कस मतलब हाईलाइट करना है। रेटिंग ऑब्वियसली कि दो स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, 1 स्टार रेटिंग है, आपने वही अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करना है।
और दूसरा मतलब अब ये आप इस तरह करेंगे कि जो आपका कंप्यूटर है ना, अगर वो सेल कर रहा है 31.99, आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है 30.99 या एग्जैक्ट 30 पे ना, तो आप उसको पिक्चर्स में, डिस्क्रिप्शंस में, कीवर्ड्स में, सेल्स में के साथ साथ आप उसको प्राइस को भी compete करेंगे। ये 31.99 में सेल कर रहे हैं, आप 30 में सेल कर सकते हैं। तो आप इस तरह पूरा अपना एनालिसिस करते हैं ना, तो इस पूरे कंप्यूटर एनालिसिस करने के बाद फिर आपको मतलब अपनी प्रोडक्ट की मोर एंड मोर स्पेसिफिकेशन पता चलता है, मोर एंड मोर आपकी उसके नेगेटिव रिव्यूज जो लोगों ने दिए क्वालिटी के हवाले से सारा कुछ, तो वो पे आप लेकर आपका जो सप्लायर होते हैं अलीबाबा पे या इसके अलावा जो अदर प्लेटफॉर्म है, तो आपने उनके साथ डिस्कस करना है कि मेक श्योर करें कि आप इसमें से ये इशू ना हो, ये क्वालिटी पर नो कंप्रोमाइज, इसमें इस तरह ना हो कि 2-3 बार इसको मैं धो लूँ उसके बाद फिर इसका पूरा पोजीशन चेंज हो जाए, या इसके अलावा ये ड्राई प्रॉपरली नहीं करता हो, या इसके वेट में कोई मसला हो, या कार्टन 100% कार्टन ना हो, कार्टन के अलावा कुछ और आपने यूज़ किया हो ना, तो क्वालिटी पर हमेशा आपने नो कॉम्प्रोमाइज करना है। तो ये था बेसिकली कंप्यूटर एनालिसिस के मतलब आपने कंप्यूटर किस तरह सेलेक्ट करना है। जब आप सोर्सिंग करते हैं ना, तो सोर्सिंग के दरमियान आप अपने प्रोडक्ट्स कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, और उस कंप्यूटर को फिर आप अपनी सप्लाई के साथ डिस्कस करते हैं, उनके लिंक फॉरवर्ड करते हैं। बाद दफ़ा अपनी आपके जो अलीबाबा पर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सोर्सिंग के, तो वो एग्जैक्ट नहीं मिलता, तो फिर आप अपनी जो सप्लायर उनके लिंक कॉपी करके उनको पेज उनको सेंड करते हैं कि आपने मुझे इस तरह प्रोडक्ट बनाना है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, और इससे 1-2-3 स्टेप आगे क्वालिटी सारा कुछ मेरा। तो ये था कंप्यूटर एनालिसिस के मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट की कंप्यूटर एनालिसिस किस तरह है, कौन कौन सी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने मतलब चेक करनी है प्रॉपरली। और इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी।